नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। ग्रहों के जो राशांतर होने वाले हैं उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा कंपित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जो राशिफल होगा फरवरी का, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि यानी कि सूर्य के बारे में। तो जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आपका पंचमेश है जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो सूर्य है, यह सूर्य आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो अब तक जो सूर्य का जो भ्रमण है उसके बारे में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम की काफी अच्छी सराहना हो रही है। काम के बारे में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपके जो वरिष्ठ है वो भी आपके काम की जो अप्रिसिएशन है वो कर रहे हैं। आपके जो सहयोगी है उनसे भी आपको काफी अच्छी तरीके से मदद मिल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि आप कोई नया काम शुरुआत करना चाहते हो या फिर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके बारे में भी ये जो रवि का भ्रमण जो कि आपके दशम भाव में हो रहा है काफी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो रवि है, यह रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो लाभ भाव का जो रवि है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको 16-17 तारीख के बाद मिल सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों में जो हार्मनी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण आपके दशम भाव से आपके लाभ भाव में होने वाला है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जो मंगल ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आप ही के राशि का स्वामी है जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। खास करके आपके जो पैसे हैं वो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपने परेशानी देखी होगी। आपके खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपने देखे। स्ट्रेस थोड़ा बड़ा था आपके घर के मामले में। लेकिन इस महीने में ये जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि जो स्पेंडिंग है, जो खर्चे हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछले करीबन 3-4 महीनों की अगर तुलना करते हैं तो वो काफी कम रहेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा अगर आप पिछले 3-4 महीनों की तुलना करते हैं तो। मतलब जो पैसे की जो स्पेंडिंग है, घर का जो माहौल था वो काफी खराब था, बहुत सारी तकलीफें थी। तो ये जो बात है वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो मंगल का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, लेकिन फिर भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का तृतीयेश भी है, षष्ठेश भी है, लेकिन ये जो बुध है वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी ग्रह माना नहीं जाता, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, इसका ये शत्रु ग्रह है। अब ये जो बुध है, ये बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 28 तारीख के बाद ये जो फरवरी है उसका जो लास्ट का जो दिन है 28 तारीख, इसमें ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो बुध, जैसे मैंने कहा कि ये आपका तृतीयेश भी है, षष्ठेश भी है, तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। इस संपूर्ण महीने में, मतलब फरवरी के महीने में, आपका जो भी कामकाज है, आपका जो भी करियर है, उससे रिलेटेड आपको घूमना फिरना ज्यादा पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो तो इसके संदर्भ में आपको घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन वो जो बात होगी वो आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने हैं तो इसके संदर्भ में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज वगैरह आ सकते हैं, लेकिन इस महीने में आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, जो कि एक लिहाज से देखा जाए तो काफी अच्छी बात होगी। तो ये जो बात है वो आपको थोड़ी ध्यान देनी होगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपको कुछ नया काम कुछ करना है या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ फाइलिंग करनी है, कुछ नए रजिस्ट्रेशन करने हैं, तो इस प्रकार के यदि काम करना है तो ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब फरवरी 2023 का जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपका भाग्येश भी है, व्ययेश भी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं की राशि में, लेकिन ये अभी मार्गस्थ हो चुका है। तो ये जो बात है वो भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित है। थोड़ा सात्विकता जो से हम कहते हैं वो आप देख सकते हैं, सात्विक सात्विक स्वरूप, मतलब मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, इस बातों में। हालांकि आपकी जो राशि इन बातों पे ज्यादा बिलीव नहीं करती, मतलब आपकी जो राशि कर्म के ऊपर ज्यादा बिलीव करती है, आपकी राशि जो कॉन्फिडेंस के ऊपर काफी ज्यादा बिलीव करती है। लेकिन इस महीने में ये जो बात है वो थोड़ी बहुत दिख सकती है, मतलब मंदिरों में जाना या फिर विजिट करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गुरु है, ये गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, मार्गी। और तो यदि आपने कहीं लोन वगैरह लिया है तो उसके संदर्भ में पिछले करीबन 5-6 महीने में, मतलब करीबन जून जुलाई 2022 का जो साल था, उससे करीबन दिसंबर तक का जो समय था उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस सहन किया होगा अगर आपने लोन लिया है। लेकिन ये जो लोन की जो कॉम्प्लिकेशन थी वो अभी काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। तो जो गुरु का भ्रमण है वो वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देख रहा है, और नवम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देख रहा है। तो घर के जो मामला होंगे वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। सिर्फ आपको, जो मैंने मंगल के बारे में भी कहा, सिर्फ आपको थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो गुरु का भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका द्वितीयेश भी है, सप्तमेश भी है। विवाह सुख के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। ये जो शुक्र है वो आपके दशम भाव में भ्रमण, ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 16 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अब 2-3 बातें जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि करीबन 15-16 तारीख तक का जो समय है उसमें आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन 16-17 तारीख के बाद, मतलब इसका जो प्रभाव होगा वो आपको दिखाई देगा करीबन 20-22 तारीख के बाद। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, दो बातें हो सकती है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहली तो बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि ये जो बातें काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ी सी एरोगेंट है, मतलब कभी भी बोलते समय आगे पीछे नहीं देखती है और जल्दी से कुछ शब्द बोल देते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो खतरे में आ जाते हैं। बस आपको स्वयं के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो थोड़ा सा आपको एरोगेंसी दे सकता है आपकी वाणी में। तो इसके संदर्भ में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि दो बातें, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में, या फिर उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि है, ये शनि पिछले महीने, मतलब जनवरी के करीबन 18 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। इस महीने में भी ये आपके लाभ भाव में मार्गी रहेगा, जिसका बहुत बड़ा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सिर्फ होगा क्या कि जो भी आप काम करते हैं, आपकी राशि जो है इसमें थोड़ा पेशेंस कम है, जल्दी जल्दी काम होना चाहिए, फटाफट काम होना चाहिए। अब ये जो पैसे के मामले में जो काम है, मतलब जो आपको प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, वो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा ऐसा कोई स्ट्रेस या फिर टेंशन या फिर इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके आय पर नहीं होगी या फिर आपकी इनकम पर नहीं होगी। तो शनि का जो भ्रमण होगा आपके लाभ भाव में, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इससे कोई किसी प्रकार की हानि आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु जैसे कि पिछले 8-9 महीने से आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, केतु आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। इसके कोई मतलब राहु के साथ किसी अन्य ग्रह के कोई महत्वपूर्ण ग्रह योग न होने के कारण इसके कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी जो राशि थोड़ी ट्रस्टवर्दी होती है, रिस्क जल्दी से ले लेती है। लेकिन ये जो रिस्क वाली बात है, खास करके खर्चों के मामले में पैसे के मामले में, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रहों का जो स्थानांतरण है, ग्रहों के जो राशांतर है, वो आपके लिए किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन लेके नहीं आ रहा है। हालांकि अगर आप देखो तो पिछले करीबन 3-4 महीने से अगर आप तुलना करते हो तो जो आपकी जो राशि है वो धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रांग उसमें कुछ बातें हैं जो कि नजर आ रही है, काफ़ी अच्छी बात। सिर्फ इस महीने आपका घूमना फिरना ज़्यादा
हो सकता है और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी मेल जोल बढ़ सकता है, उनके साथ भी इंटरेक्शन है वो हो सकती है। तो किसी प्रकार के बड़े स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग के बारे में। ग्रह योग के जो परिणाम होते हैं वो भी मिलते हैं, वो 2-3 दिनों के लिए कंपलसरी मिलते हैं। तो वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्रीय योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आप ही के राशि का जो हर्षल है वो केंद्रीय योग करने जा रहा है। अब देखिए करीबन 4-5 या फिर 3-4-5 इन दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे उनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर भी इस प्रकार की स्ट्रेस या फिर टेंशन हो सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र के बारे में आपको थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को मंगल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, इनका केंद्र योग होने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो बात है खास करके इनकम के बारे में, पैसे के मामले में हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इसका जो बहुत बड़ा परिणाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 दिनों के लिए ये जो समस्या है वो सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। अब ये जो ग्रह है योग है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 2-3 बातों के लिए। खास करके पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अब ये जो ग्रह योग है दिनांक 16 तारीख को होने जा रहा है। तो करीबन 15, 16, 17 इन 3 दिनों में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी आप स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है जो शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएं जो है वो सामने उभर कर आ सकती है। इन दिनों में पैसे की जो लेन देन है उसके बारे में आपको थोड़ा सजग रहना होगा। देखिए इस संपूर्ण महीने में रवि शनि का जो युति योग है आपके लाभ भाव में कुंभ राशि में दिनांक 16 तारीख को, इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा या फिर थोड़ा सा सावधानी से इसे फेस करना होगा, जो कि महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल जो कि आप ही के राशि पे भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 21 तारीख को। तो इन दिनों में मतलब करीबन 20, 21 और 22 इन 3 दिनों में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आपको स्वयं के साथ थोड़ा सा स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। मतलब जो भी आपका काम है, करियर का है, उसके बारे में थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो स्ट्रेस है वो काफ़ी समय तक नहीं रहेगा। आपको थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को बुध और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है उसके साथ आपके दशम भाव का जो बुध है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा शुभ फलदायी ग्रह योग होगा। अब ये जो ग्रह योग है 22 तारीख को होने जा रहा है, तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है तो इन दिनों में कर लेना। करीबन 21, 22, 23 इन दिनों में वो जो काम है वो आपके इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, लेकिन जिस वजह से आप काम करोगे वो वजह आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो बुध और मंगल के जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है और जो अमावस है वो 20 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस के दिन थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। स्वयं के जो मानसिकता है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि इन दिनों में रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और भावना में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो करीबन 5 और 20 तारीख को थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके कोई काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये फरवरी 2023 का जो राशिफल है मेष राशि के लिए वो काफ़ी अच्छा है। किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पैसे की जो भी प्रॉब्लम है, आपके हेल्थ इश्यूज है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि इसके बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। कई ऐसी जो बातें वो आपके लिए पिछले करीबन 3-4 महीने से अगर आप तुलना करते हो वो पॉजिटिव हो रही है, इसका ज़रूर लाभ लीजिए। तो दोस्तों ये था मेष राशि का
फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल, आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।